नमस्कार, गुरु मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। आज हम गुरु मंत्र में बात करेंगे महालक्ष्मी जयंती के बारे में। इस दिन क्षीर सागर के पौराणिक समुद्र मंथन के समय देवी महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए इसे महालक्ष्मी जयंती के रूप में जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार लक्ष्मी जयंती के दिन घर पर माता लक्ष्मी की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना करनी चाहिए, हवन करना चाहिए। इस दौरान माता लक्ष्मी के सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। माता लक्ष्मी के विशेष कृपा पाने के लिए उन्हें शहद में डूबे हुए कमल के पुष्प को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आर्थिक परेशानियों से मुक्ति भी मिलती है। तो वहीं पंगुनी उथिरम तमिल हिंदुओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन होता है। मान्यताओं के अनुसार अधिकांश दैवीय विवाह इसी दिन संपन्न हुए थे। देवी पार्वती एवं भगवान शिव, देवी देवयानी एवं भगवान मुरुगन और देवी सीता और भगवान राम का विवाह पंगुनी उथिरम के दिन ही आयोजित किया गया था। ये माना जाता है कि देवी पार्वती ने गौरी के रूप में कांचीपुरम नामक स्थान पर भगवान शिव से विवाह किया था। इस विश्वास के कारण पंगुनी उथिरम को गौरी कल्याणम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन को भगवान अय्यपन जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी तथा भगवान शिव के मिलन के कारण भगवान अय्यपन का जन्म हुआ था। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं ज्योतिषाचार्य पारुल श्री जी। पारुल जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। पारुल जी, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। क्योंकि महालक्ष्मी जयंती का जिक्र हमने सबसे पहले किया, तो हम चाहेंगे सबसे पहले महालक्ष्मी जयंती के विषय भी हमारे दर्शकों को बताइएगा। इस दिन क्या किया जा सकता है और माता लक्ष्मी की कृपा हर किसी पे बने, उनका आशीर्वाद हर किसी को मिले, उसके लिए क्या करें? क्या व्रत रखना जरूरी होता है? बिना व्रत रखे हुए भी क्या पूजा पाठ हम कर सकते हैं? जी राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और महालक्ष्मी जयंती और फागुनी उथिरम की बहुत बहुत बधाई। हाँ, आपने बहुत ही अच्छा और सुंदर सवाल किया। जैसे कि सभी को पता है, महालक्ष्मी क्षीर सागर के पौराणिक समुद्र मंथन के दौरान उनकी उत्पत्ति हुई थी, प्रकटे हुई थी वह, तो इसी वजह से आज महालक्ष्मी की जयंती मनाई भी जाती है। वैसे ये पूर्णिमा के चैत्र मास के पूर्णिमा के समय भी आती है और शुक्ल मास के पूर्णिमा में भी मनाई जाती है, क्योंकि माँ का जन्म जिस दिन समुद्र मंथन हुआ था और वह प्रकटे हुई थी, उस दिन शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा तिथि थी। इस वजह से उनकी जयंती मनाई जाती है। अभी हम बात कर रहे हैं उनके विधि विधान की, या फिर हमको कैसे व्रत रखना चाहिए। तो आज देखिए शुक्रवार है, आज वैसे ही महालक्ष्मी का दिवस है, महालक्ष्मी का दिन है। तो आप जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनके लिए दोनों व्रत इसी में ही इंक्लूड हो जाते हैं। तो महालक्ष्मी का जो व्रत है, धन धान्य तो देता है, आपको कर्ज मुक्ति भी देता है, सुख समृद्धि भी देता है और आपकी इच्छाएं पूर्ण रखने के भी समक्ष होता है। तो आज का व्रत रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन जो लोग वर्किंग हैं, जो लोग नहीं रख सकते, उनके लिए हम इतना बोलना चाहेंगे कि सुबह उठिए, पूजा पाठ कीजिए, अपना विधि विधान से आप पूजा कीजिए। उसका भी फल, मैं बोलूँगी मानसिक पूजा का भी फल उतना ही मिलता है जितना आपको व्रतिया होकर मिलता है। तो उसकी आप शंका ना करें या अपनी शंका मन में ना डालें कि हमने व्रत नहीं रखा तो हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा या घटना हो जाएगी। ऐसा नहीं है, आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। माँ के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, माँ की पूजा अर्चना कर सकते हैं आप मन में ही, और आपकी जो भी इच्छा है माँ से आप मांग सकते हैं। अभी हम बात करते हैं आज के उपायों की भी। अगर आपको कर्ज से मुक्ति चाहिए तो कर्ज मुक्ति के लिए महालक्ष्मी का आपको मंत्रों का जाप ज़रूर करना चाहिए। आज के दिन कम से कम आपको 1 माला, 3 माला, 11 माला या 9 माला का जाप करना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है, विशेष माना जाता है। तो आप ओम लक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं, या फिर आप ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम वासुदेवाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। ये दोनों मंत्र जो है बहुत ही सरल है और आप 11 माला का जाप कीजिए, आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना आपको व्रत के साथ होगा। लेकिन आप व्रत नहीं रख रहे तो आपको क्या नहीं करना है ये मैं आपको बता दूं। आज आप खट्टा ना खाइए, कोई भी खट्टी चीज़ आपको नहीं खानी, या फिर आप अनियन यानी प्याज लहसुन का सेवन ना कीजिए। हो सके तो आज दही आपको माँ को चढ़ाना है, आपको सेवन नहीं करना है। और आप मीठा हो सके तो माँ को ज़रूर चढ़ाइए। माँ को आपने 16 श्रृंगार चढ़ाने भी हैं और ख़ुद भी करने हैं, आपको भी सुंदर दिखना और माँ को भी आज सुंदर श्रृंगार करने हैं। तो आप ऐसे व्रत कर सकते हैं, आपके लिए दिन शुभ रहेगा।
बिल्कुल, क्योंकि विस्तार से आपने बताया और हमारे दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े होंगे, हमें देख रहे होंगे, उन्हें भली-भांति समझ आया होगा कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात ये खास आपने ये बता ही दी है कि कई बार होता है कि व्रत नहीं कर पाते हैं, तो व्रत ना करते हुए भी माता का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? मन के व्रत को रखकर। अब इसी बीच अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर कोई शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर ज्योतिषाचार्य पारुल श्री जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर जो है वो हम आपको बता देते हैं, 0120715378 0120715382 ये दोनों हमारे नंबर है। इस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, नंबर हमने आपको बता दिया। अगर आपको भी कोई परेशानी है और आप जानना चाहते हैं अपने सवाल का जवाब और अपनी शंकाओं का समाधान, तो आपको क्या करना है, कौन सा नंबर डायल करना है, वो आपने जान लिया। लेकिन पारुल श्री जी, पंचांग की बात कर लेते हैं। आज का पंचांग दर्शकों को बता दीजिए। जी, आज का पंचांग 11 अप्रैल 2025 विक्रम संवत 2082 है। तो आज शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार का व्रत है आज के दिन। और आज चैत्र मास की 26वां दिन है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष तिथि चतुर्दशी है। आज शुक्रवार का दिन है। इस तिथि पर ध्रुव योग बन रहा है, वही चंद्रमा कन्या राशि में है। और आज शुक्रवार का दिन अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा 11:57 से दोपहर 12:48 तक रहने वाला है। इस दिन राहु काल जो रहेगा 10:57 का रहेगा, दोपहर 12:22 तक रहेगा। यानी अशुभ काल होते हैं, आपको इस दौरान पूजा नहीं करनी है। और शुक्रवार का जो व्रत रख सकते हैं वो सुबह ही व्रत रखिए, जो माता संतोषी और देवी लक्ष्मी को समर्पित होता है। आज का जो पंचांग रहेगा और तिथि रहेगी चतुर्दशी की रहेगी, मैंने आपको बताया। नक्षत्र रहेगा उत्तरा फागुनी नक्षत्र, वार शुक्रवार, योग ध्रुव योग, रवि योग और आज गज केसरी योग भी बन रहे हैं, यानी राशियों का परिवर्तन होने वाला है। शुक्ल पक्ष चतुर्दशी जो रहेगी, तिथि समाप्त 12 अप्रैल रात्रि 3:21। सूर्य चंद्र राशि में गोचर करेंगे, सूर्य मीन राशि में रहेंगे, चंद्र कन्या राशि में रहेंगे और सूर्य और चंद्रमा का मुहूर्त रहेगा। सूर्य उदय जो रहेगा आपका 6:0 का रहेगा, 0 का। और जो सूर्यास्त होगा शाम के 6:45 तक। चंद्र उदय का समय रहेगा 11 अप्रैल का 5:26 पर और चंद्र अस्त जो होगा 12 अप्रैल प्रातःकाल 5:26। आज का शुभ मुहूर्त और योग रहेंगे रवि योग सुबह 6 बजे और दोपहर के 3:10 तक। ब्रह्म मुहूर्त जो रहेगा हमारा आज का प्रातःकाल 4:30 सुबह से 5:15 तक। अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक। विजय मुहूर्त दोपहर के 2:30 से दोपहर के 3:21 तक रहने वाला है। आज का अशुभ मुहूर्त रहेगा यमगंड, यानी कि दोपहर 3:33 से लेकर 5:09 तक शाम के। दिशा शूल आज की रहेगी पश्चिम दिशा। इस दिशा में यात्रा करने से बचना होगा, जितना हो सके आज आप इस दिशा में यात्रा ना करें। जी बिल्कुल। तो देखिए, आज का पंचांग आपने जान लिया और अब कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे जो अपने सवालों को रखेंगे, उनके सवालों को हम लेंगे। और क्योंकि आज का पंचांग जानने के बाद अब कॉलर्स की बारी है। दर्शकों, अगर आपको अपनी शंकाओं का समाधान चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पर जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। महालक्ष्मी जयंती के उपलक्ष्य में क्योंकि कई कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी, अपना सवाल पूछिएगा, अपना नाम बताइएगा, कहाँ से आप जुड़ रहे हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ। हेलो जी, नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम ललिता है। मुझे अपने बच्चे के बारे में पूछना था। उसका नाम प्रतीक उर्फ नमन है। हेलो जी, सवाल करिए, अपना सवाल पूछिए। हाँ, उसके कैरियर के बारे में पूछना था मुझे। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ तो समय बताइए। डेट ऑफ बर्थ और समय बताइए। 25/8/2006। समय क्या है बच्चे का? रात के 9:30 के बीच में था। बीच में, अच्छा। जन्म स्थान क्या है बच्चे का? जन्म स्थान पाली फालना। जी ठीक है। मैं सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगी कि अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और समय ज़रूर लिख के बैठिए ताकि आपको भी आसानी हो और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न ले पाएँ।
तो चलिए आपके बेटे की कुंडली बनाते हैं। क्या उनका करियर आप जानना चाहती हैं, कैसा रहेगा? जी, आपका जो बच्चा है, कुंडली का निर्माण हो गया है आपके बच्चे की, केतु लगन की कुंडली बन रही है आपके बच्चे की। मैं बोलना चाहूँगी कि ये बच्चा वैसे तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन इसका जो साथ रहता है, दोस्तों का साथ रहता है, वो इसको भटका देता है, भटकाव में आ जाता है। कानों का बहुत कच्चा है ये बच्चा। इसको जितना हो सके आपकी यानी माँ के उसको गाइडेंस की बहुत आवश्यकता रहने वाली है। आगे जाके आप इसको गाइड टाइम टू टाइम करते रहिए, इसको मार्गदर्शन करते रहिए, अदरवाइज़ ये बच्चा भटक सकता है, आगे जाके पढ़ाई भी छोड़ सकता है। इनका एक मुझे ब्रेक नज़र आ रहा है पढ़ाई में 2026 में। हो सकता है बीच में ये ड्रॉप करने की भी सोचे, लेकिन अगर ये उस टाइम पे पढ़ जाते हैं या आगे अच्छा कर जाएंगे, आपने इनको मोटिवेट करा आगे बढ़ने के लिए, तो ये ज़रूर लंबी पढ़ाई करेंगे। इनकी हायर एकेडमिक्स भी दिख रही हैं और ये मुझे बाहर विदेश में यात्रा करते हुए या विदेश में सेटलमेंट इनकी ज़रूर दिखाई दे रही है। तो हो सके इस बच्चे की एकेडमिकली आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाइए, एक्शन लीजिए, ढीला नहीं छोड़ना इस बच्चे को। जहां आपने ढीला छोड़ा वहीं पर इनकी पढ़ाई छूट सकती है। तो इनके लिए आपको एक उपाय निरंतर क्या करना है, काले और सफ़ेद रंग का जो कुत्ता होता है, स्ट्रीट डॉग जिसे हम बोलते हैं, उसको आपको भोजन यानी कुछ भी आप उनको खाना खिला सकते हैं। मतलब आपको मीठा नहीं खिलाना है या बिस्किट वगैरह जो आप देते हैं वो नहीं देना है। आप रोटी लीजिए, रोटी पे सरसों का तेल लगाइए और अपनी मध्यमा उंगली से तेल आपको लगाना है सीधा करके, जो लाइन लगानी है उससे आपको कुत्ते को आपको रोटी खिलानी है सुबह या शाम, जैसे भी आप कर सके, आप जितने समर्थ हों आप ज़रूर कीजिए और अपने बच्चे ये रूटीन बना दीजिए। जितना हो सके स्ट्रीट डॉग्स की सेवा कीजिए, इनके लिए शुभ रहेगा और इनका आने वाले भविष्य की मैं शुभकामनाएं करती हूँ। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। पारुल जी, अपना सवाल पूछिएगा। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, अपना जन्म स्थान बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। आवाज पहुंच पा रही हो कॉलर तक तो अपना नाम बताइएगा, अपना जन्म स्थान और अपना डेट ऑफ बर्थ बताइएगा जल्दी से। जो भी कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं प्लीज अपना जो ऑडियो है उसे म्यूट कर दीजिए, क्योंकि आप सवाल नहीं सुन पा रहे होंगे। आप अपना नाम बताइए और जन्म स्थान, साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ जल्दी से बताइए। हेलो जी, अपना नाम बताइए मैम। हाँ, उमंग नाम है, 24/3/96 11:14 AM हैदराबाद। इसकी जॉब के लिए पूछना है। जी, जॉब क्या ये सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं? इसकी पत्रिका कैसी है देखो, इसको 4 साल हो गए, जॉब नहीं है इसको। सरकारी नौकरी के विषय में आप पूछना चाह रहे हैं या फिर? मैडम एमटेक किया हुआ है, इसकी अभी जॉब नहीं है। ओके, अच्छा, जॉब नहीं मिल रही है अभी। ठीक है, अभी इनकी कुंडली का निर्माण करके आपको बताते हैं क्या दिक्कत आ रही है इनको। बने रहिए आप हमारे साथ तब तक। जी, धनु लगन की कुंडली है आपके बच्चे की। करियर के मामले में थोड़ा सा अभी इनको दिक्कत आ रही है, क्योंकि इनकी कुंडली जो है व्यापारिक कुंडली है। जॉब दिखती नहीं है इनकी मुझे कि इनको अच्छी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि ये इनकी व्यापारिक कुंडली है। राहु की इनकी दशा अभी चल रही है, महादशा में है, जो कि 2027 में समाप्त होगी। तो अड़चनें तो इनको बहुत लंबे समय से आ रही हैं, 2012 से ही ये अड़चनों में घिरे हुए मुझे दिख रहे हैं। और जितना मुझे अभी दिख रहा है, चंद्रमा और राहु का ग्रहण भी बन रहा है इनकी कुंडली में, जो कि इनको दिक्कतें पैदा कर रहा है और रहेगा 22 जुलाई 2026 तक, जिस वजह से अड़चनें तो आ रही हैं। और अभी मंगल भी इनका अंतरदशा में से प्रतन दशा में आ गया है।
अच्छा, जो इनकी जॉब दिख रही है वो मुझे 29 जून के बाद दिख रही है। अभी मुझे इनकी कोई जॉब नहीं दिख रही है मिलते हुए। परेशानी है, बच्चा डिप्रेसिव रहता है, एंग्जाइटी में रहता है, नींद की इसको बहुत दिक्कत रहती है, यानी स्लीप डिप्राइव्ड भी फील कर रहे हैं ये इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा योजनाएं बनाते हैं, पूर्ण नहीं होती है इनकी। और इनकी नौकरी मैंने कई बार देखा लगते लगते भी रुकी है। कुछ समय ऐसे इवेंट्स आए हैं इनकी लाइफ में जहां इनको नौकरी मिलने वाली थी लेकिन इनको मिली नहीं। जैसे कि इनके ग्रह अभी अनुकूल नहीं चल रहे हैं इनके, तो आप उपाय ज़रूर कीजिए। आप राहु का और चंद्रमा का उपाय कीजिए। अभी मैं बोलना चाहूँगी कि इनके गले में एक चांदी की आप चेन ज़रूर पहना दीजिए, या फिर आप गोमेद इनको धारण करवाइए ताकि इनकी दिक्कतें कम हो जाएं। और एक 17 या 13 मुखी का रुद्राक्ष भी ये धारण कर सकते हैं अपने गले में। हो सके तो नीला और काले रंग से परहेज करें, माँ की सेवा करें और अभिषेक करें शिव जी का, यानी शिवलिंग पर आप कच्चे दूध में काले तिल डाल के उनका अभिषेक निरंतर रोज करना है। ओम राह रावे नमा का जाप इनको करते रहना है ताकि इनकी दिक्कतें कम हो जाएं और इनकी एंग्जाइटी ख़त्म हो जाए और ये आगे जाके जॉब इनको मिल जाए। और अब जो भी ये इंटरव्यू देने जाएं इनको बोलिए अपनी जेब में 3 इलायची और 3 लौंग लेकर जाएं, इनको जॉब हो सके तो ज़रूर मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। बिल्कुल पारुल जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कॉलर अपना नाम बताइएगा और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ और कहाँ से आप जुड़ रहे हैं वो स्थान भी बताइएगा और अपना सवाल। मैं अपनी पोती के बारे में पूछ रहा हूँ। उसका नाम है मेगा और उसका जन्म तारीख है 7 अगस्त 2005 और वो जन्म समय है शाम को 5:15 बजे। जन्म स्थान है उसका सुजानगढ़ है। तो वो 4 तारीख को यानी ये मेडिकल की परीक्षा दे रही है डॉक्टर की। क्या 4 मई को उसको सिलेक्शन का योग है क्या? एक ये चीज बताएं। और क्या उसको मानक कितने रत्ती का पहनाना चाहिए इसके बारे में बताएं। क्या पहनाना चाहिए दोबारा बोलेंगे आप? मानक मानिक आप रतन बोल रहे हैं? और उसका डॉक्टरी में सिलेक्शन का योग है या नहीं है इसके बारे में बताएं। जी 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 जी, अभी आपकी कुंडली निर्माण करके बताते हैं क्या दिक्कत है। मई को इन्होंने बोला उनका एग्ज़ाम है। जी बिल्कुल हो जाएगा इनका मेडिकल लाइन में। बहुत ही सुंदर इनकी कुंडली है, बहुत ही अच्छे ग्रह चल रहे हैं, बहुत अनुकूल हैं। अभी तो मान सम्मान मिलने के बहुत अच्छे योग इनके बन रहे हैं। इस टाइम पे हो जाएगा इनका एडमिशन, आप चिंता ना कीजिए। अभी इनकी 6 अप्रैल से स्थिति ठीक हुई है, पहले से बेटर हुई है। पहले इनका मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में और इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अभी इनके अनुकूल है, इनके जितने भी राशि ग्रह सब चल रहे हैं, अच्छी चल रही है, हो जाएगा इनका एडमिशन। अभी आपने पूछा इनको मानिक पहनाया जाए या ना पहनाया जाए, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये लड़की मांगलिक है तो मानिक आप ना पहनाएं तो ही आपके लिए सही रहेगा। अभी तो आप ना पहनाएं मानिक इसको, या आप एक सनस्टोन आता है वो पहना सकते हैं, वो थोड़ा सा हल्का होगा इससे। अदरवाइज इसकी एनर्जी मानिक की मैं बोलूँगी इनके लिए थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। मानिक पहनाना भी है तो आप 2 से 3 दिन पहले इनको पहना के देखिए इनको सूट करता है या नहीं करता, उसके बाद ही आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। वरना एक सनस्टोन आता है वो पहना सकते हैं, टाइगर आई आता है वो पहना सकते हैं। अभी इनका टाइम अनुकूल चल रहा है, शुभ टाइम है, तो इनके परीक्षा में क्लियर हो जाएगा एग्जाम, आप चिंता ना कीजिए। बिल्कुल पारुल जी, और देखिए दर्शकों के सवाल लेने के बाद अब उस सवाल का जिक्र कर लेते हैं जो सुबह उठते ही हर किसी के मन में रहता है, हमारा दिन कैसा बीतेगा। और जब दिन कैसा बीतेगा इसकी बात आती है तो बात आती है कि राशिफल की। तो राशिफल आज का किसका कैसा रहने वाला है? जी बिल्कुल, आज जैसे मैंने बताया गज केसरी योग है, तो यानी 5 राशियों के तो बहुत ही शुभ रहने वाला है। लेकिन ये गज केसरी योग रवि योग के साथ मिल रहे हैं, ध्रुव योग के साथ मिल रहे हैं, तो 12 की 12 राशियों को शुभ फल देके जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहली राशि मेष राशि फल के बारे में। मन की उलझनों से सावधान रहें। आज का दिन आपके लिए मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण रह सकता है। नकारात्मक विचारों को खुद से दूर रखने की कोशिश करें, खासकर प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है। सलाह है कि अपने गुस्से में नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको पक्षियों को आज के दिन दाना डालना ज़रूरी है ताकि आपके मन को शांति मिले। भाग्यशाली रंग रहेगा सफ़ेद और सिल्वर। भाग्यशाली अंक आज का है 6। भाग्यशाली समय रहेगा दोपहर के 3:31। वृषभ राशि की अब हम बात करते हैं। मेहनत रंग लाएगी मगर आपको सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा।
आर्थिक रूप से लाभ मिलने योग्य है, खासकर अगर आप अपने हाल ही में निवेश किया है आपने। हालांकि आध्यात्मिक आप काम करने में संतुलन बनाए रखना पसंद करते हैं, लेकिन आज आप थोड़े असंतुलित भी हो सकते हैं। आपका दिनचर्या थोड़ा गड़बड़ा सकता है। धार्मिक गतिविधियों में आप मन लगाए, सुकून मिलेगा आपको। आज आपके लिए भाग्यशाली रंग रहेगा गहरा नीला और आपके लिए भाग्यशाली अंक रहेगा 5। भाग्यशाली समय आज का रहेगा सुबह के 5:55। मिथुन राशि की अब हम बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के रिश्तों में समझदारी लानी बहुत ज़रूरी है। अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए अधिक प्रयास करना होगा। पाचन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए खान पान का आप थोड़ा सावधानी बरतें। भाग्यशाली रंग लाल और मेहरून रहने वाला है। भाग्यशाली अंक आज का आपका 0 रहेगा। भाग्यशाली समय 5:51 रहेगा शाम के। कर्क राशि की हम बात कर लेते हैं। अनजान लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो किसी अजनबी पर भरोसा ना करें। जीवन में इस समय जो संघर्ष चल रहा है उसमें धैर्य और काम लें। अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। आपकी मेहनत आज आपको रंग लाकर दिखाएगी और असर भी डाल सकती है आपके भाग्य पर। भाग्यशाली रंग रहेगा तोतिया और गुलाबी। भाग्यशाली अंक रहेगा 7। भाग्यशाली समय रहेगा सुबह के 7:34। बात करेंगे अब हम सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए आज शत्रुता हो सकती है सक्रिय, उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है, यानी अजनबियों से मेल जोल ना बढ़ाएं। दुश्मनों की ओर से उनको बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी योजनाएं सोच समझकर बनाएं तो लाभ ज़रूरी होगा। घर में कोई शुभ कार्य भी संभव हो सकता है, किसी करीबी का सहयोग मिलेगा। भाग्यशाली रंग रहेगा वॉयलेट और भाग्यशाली अंक 8। भाग्यशाली समय रहेगा रात्रि के, यानी देर रात्रि 12:31। बात करेंगे हम कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों का पारिवारिक मामलों में सतर्कता जरूरी है। किसी छोटी गलती या लापरवाही से घर का माहौल बिगड़ सकता है। आमतौर पर बुजुर्गों की सेहत पर ध्यान दें, उनका आशीर्वाद आज के दिन जरूर लें, वो आपको मार्गदर्शन भी करेंगे। भाग्यशाली रंग रहेगा नारंगी और मस्टर्ड। भाग्यशाली अंक रहेगा आपके लिए 10 और भाग्यशाली समय आज का रहेगा 4:56 शाम के। बात करेंगे अब हम तुला राशि वालों के। शारीरिक और मानसिक थकावट से जूझना पड़ सकता है और खर्चे बढ़ सकते हैं। साथ ही स्थान परिवर्तन का योग भी है। इस समय धैर्य और संतुलन बहुत ज़रूरी है। भाग्यशाली रंग रहेगा आपके लिए नीला और भाग्यशाली अंक 2। भाग्यशाली समय आपके लिए रहने वाला है 6:51 शाम के। बात करेंगे अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में। आज का व्यापार या व्यवसाय में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन कुछ ज़रूरी कामों के लिए छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। दिन अनुकूल रहेगा, कुल मिलाकर ठीक ठाक भी रहेगा। भाग्यशाली रंग रहेगा आपके लिए आसमानी। भाग्यशाली अंक रहेगा 4 और भाग्यशाली समय रहेगा सुबह के 10:36। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के लिए। आज संपत्ति में निवेश के लिए अच्छा समय रहेगा। यदि आप घर या ज़मीन खरीदने की सोच रहे हैं तो आज का दिन अनुकूल है, लेकिन दिन के दूसरे हिस्से में खर्चों में बढ़ोतरी होती भी दिख रही है। विरोधी और शत्रुता बढ़ते हुए दिखेंगे आज आपके। भाग्यशाली रंग पीला। भाग्यशाली अंक 4। भाग्यशाली समय रहेगा सुबह के 8:26। बात कर लेंगे अब हम मकर राशि वालों की। भ्रम और तनाव से भरा दिन रह सकता है। हालांकि शुरुआत में सब कुछ ठीक लगेगा, लेकिन कुछ आपके पक्ष में नज़र भी आएगा, कुछ आपके विरोधी भी हो सकते हैं। लेकिन दोपहर के बाद परिस्थितियां तेज़ी से बदल सकती हैं। आपका ऐसा लगेगा कि आज कुछ चीज़ें आपके अनुकूल नहीं हैं और सब कुछ खिलाफ हो रहा है, लेकिन संयम बनाए रखें, आपके लिए दिन अच्छा ही जाएगा। भाग्यशाली रंग रहेगा हल्का जामुनी। भाग्यशाली अंक रहेगा 9। भाग्यशाली समय रहेगा दोपहर के 3:45। बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। अपनी सीमाएं पहचाने, दूसरों के मामलों में टांग ना अड़ाएं आज आप, वरना मान हानि या कुछ विवाद हो सकता है। कोर्ट कचहरी से बचकर रहने की ज़रूरत रहेगी। अपने घर गृहस्थी के मामलों में ही आप बने रहिए। भाग्यशाली रंग रहेगा सफ़ेद और हल्का नीला। भाग्यशाली अंक रहेगी 0। भाग्यशाली समय रहेगा आपके लिए सुबह के 8:54। बात करते हैं आखिरी राशि यानी मीन राशि के बारे में। आपकी भावनाओं की लहरें तेज होंगी।
आज हो सकता है आपके मन में बेचैनी रहे, घरेलू तनाव बढ़ सकता है। दिन के उत्तरार्ध में आपको मानसिक असंतुलन से बचने की ज़रूरत रहेगी। ध्यान और मेडिटेशन आप ज़्यादा कीजिए और आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहने वाला है। भाग्यशाली रंग आपका रहेगा पेस्टल ग्रीन और नीला रंग। भाग्यशाली अंक रहने वाला आज का 9 और भाग्यशाली समय देर रात्रि 3:51 रहेगा। बिल्कुल पारुल श्री जी, आपने विस्तार से राशियों के बारे में बता दिया। 12 राशि के हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने सुना भी होगा और आज का दिन उनका कैसा बीतने वाला है वो जान चुके हैं और साथ ही साथ क्या उन्हें करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों की समस्या का समाधान करने के लिए। राशियों